हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। मसीह में मेरे प्रियो, प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया जिसका बयान करना चाह नहीं कर सकते। उतना तो हम कभी प्रभु को सचमुच 1 मिनट भी नहीं करते। प्रभु ने हमसे इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र इस जगत के लिए, हम पापियों के लिए दे दिया कि हम बचाए जाएं, और हमारी जो सजा थी वो उन्होंने खुद ग्रहण किया। परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए भेजा, ये फर्स्ट था। और सेकंड पॉइंट है मेरा, यीशु मसीह ने अपने आप को जीरो कर दिया, नम्र दीन बना लिया और चरनी में जन्मा। वो राजाओं का राजा, वो प्रभुओं का प्रभु, हालेलुया, जिसे जन्म लेना चाहिए था एक अच्छी जगह पर। क्यों उस समय नहीं थी? क्या होगी? क्यों नहीं होगी? बड़े बड़े प्रीस्ट, टैक्स कलेक्टर्स, उनकी डिलीवरीज, उनके बच्चों की डिलीवरीज क्या होती नहीं होगी? उनके लिए अच्छा बड़ा हॉस्पिटल तो होगा ही होगा। उस हिसाब से, उस समय के हिसाब से उनके लिए एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट भी होगा। लेकिन यहाँ ट्रांसपोर्टेशन का अरेंजमेंट क्या था? गधा, डोंकी। फिर प्रभु यीशु मसीह शून्य होकर के हमारे बीच में आए। थर्ड, उन्होंने अपने आप को डिक्रीज किया। आमेन। उन्होंने अपने आप को डिक्रीज किया। एंड द थर्ड पॉइंट, थिंक बेटर देन योरसेल्फ। हालेलुया। मसीह मेरे प्रियो, जो पहला था, यूहन्ना 3:16 के अनुसार उन्होंने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र हम पापियों के लिए दे दिया। हम में से ऐसा कोई शख्स नहीं है जो अपने बच्चे को पास्टर ट्रेनिंग के लिए भेजे। डॉक्टर इंजीनियर्स बनाएंगे क्योंकि हमारे बच्चे हैं, उनको उज्जवल एजुकेशन के लिए उन्हें कहाँ भेजेंगे? विदेश में। दैट्स वेरी गुड, हमारे बच्चे हैं, हमको उनके लिए सोचना चाहिए और सोचेंगे। लेकिन प्रभु के लिए कि हम बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे भी प्रभु को जाने समझे और उनके लिए सोचे तो बेटर होगा। एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक भाई के, एक पिता के 4 बच्चे थे, उन्होंने लड़के थे, उन्होंने चारों को डॉक्टर, इंजीनियर, एस्ट्रोनॉट बना दिया। और जो 5वां था, आखिरी, उसका जो ब्रेन था वो प्रॉपर चलता ही नहीं था। आमेन। और वो फेलियर था, अपने स्कूल में, अपने कॉलेज में, हर जगह फेलियर था। उसका मन में कहीं नहीं लगता था। उसे उठाया और उसे पास्टर बना दिया। एक खराब अंडा प्रभु को दे दिया। लेकिन अब प्रभु ने हमें एक अच्छा अंडा दिया, हमें अच्छा अंडा दिया, जिससे हमारी हेल्थ बन गई है। और इतनी बन गई है कि हम दिन प्रतिदिन इतना झूठ गलत करते हैं तो भी हम सेव हैं, इतना खा के पचा चुके हैं। फाइनली एक बार डॉक्टर साहब के मन में आया लालच, क्योंकि उनका हॉस्पिटल अच्छा बड़ा बन चुका था। और जब बड़ा बन चुका था मेरे प्रियो, मालूम है क्या होता है? डू यू नो व्हाट हैपेंड? उनके अंदर लालच आया और डेड बॉडी की उन्होंने कर लिया इलाज। सभी जानते थे कि वो मर चुका है, लेकिन उनको तो बिल बनाना था, उसको वेंटिलेटर में रखा, झूठा बोला, वो फंस गया। जब वो फंस गया तो उसका, डॉक्टर का लाइसेंस कैंसिल हो गया। वकील भाई बोलते हैं मैं तुझे मैं देख लूंगा, तू मुझे सच बता। पुलिस भाई ने बोला जो भी वारदात हुआ है क्लियर मुझे बता, ताकि मैं कुछ अरेंजमेंट कुछ अच्छा कर पाऊं। लेकिन जो लास्ट वाला भाई था उसको निग्लेक्ट करके रखा था, और उसकी किस्मत, प्रभु ने जो लिखा उस खराब अंडे की, प्रभु ने उसे विदेश में एक
इंटरनेशनल स्पीकर बना डाला। और जब वो इंटरनेशनल स्पीकर बन गया मसीह में मेरे प्रियो, यू नो व्हाट हैपेंड, क्या हुआ? हुआ यूं, जब उसे पता चला न्यूज़ में और फ़ोन कॉल से कि उसका भाई के साथ ट्रेजेडी हो गई है उसके लालच के चक्कर, उससे बोला ठीक है, मैं जैसा भी टाइम मिलता है मैं आ रहा हूँ अभी। और वो निकले, भाई के पास पहुंचते हैं। भाई ने जब प्रे किया, एवरीथिंग वाज काम एंड क्वाइट। परमेश्वर ने अपना कार्य कर डाला है मैन, परमेश्वर ने अपना कार्य कर डाला। वो सेफ हो गया। कुछ समय के बाद डॉक्टर का पद उससे मिल गया। दैट्स द पावर ऑफ क्राइस्ट। जहां पर मनुष्य की सोच खत्म होती है, वहीं से प्रभु की सोच स्टार्ट हो जाती है। कई डॉक्टर्स है, वो लोग बोल देते हैं कि भाई इनको ले जाओ, इनकी जो इच्छाएं हैं वो कर दो पूरी, समय कम है, मिल लो उनसे, जो पूछना पूछ लो। मेरे साथ ऐसा बचपन में हो चुका है। डॉक्टर R.S. सेठी ने मेरी मम्मी को बोला था, रात के 2:30 करीब, ही हैज़ नो टाइम, जो कुछ अच्छा करते बने यू कैन डू डैट। और उन्होंने वैसे ही किया। बट बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, इतना होने के बावजूद भी आज मैं आप सभी के सामने आशीषित पाया जाता हूँ। आमेन, हालेलुया। सो उसके बाद से सन 2000 से मैं जो प्रभु की संग चला हूँ, आई हैं कठिनाई, मुश्किल, परेशानियाँ अभी भी आई हैं, लेकिन प्रभु में सब चीज़ होते ही चला जा रहा, अपने आप नॉर्मली होता चला जा रहा। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने अपने आप को नम्र और दीन किया। क्यों ना आज हम भी नम्र और दीन हो जाएं। ईगो, घमंड, एटीट्यूड, एरोगेंस, गुस्सा, क्रोध, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के हम प्रभु की गली में निकल पड़े और डिस्को करें, जैसे दाऊद बादशाह किया करते थे, प्रभु में मगन होकर के। आमेन, हालेलुया। सेकंड, थर्ड पॉइंट, ही मस्ट डिक्रीज एंड ही मस्ट इंक्रीज। मत्ती रचित सुसमाचार 6 के 9 अध्याय में दिया है कि प्रभु तू बढ़े और मैं घटूं। प्रभु ने कभी भी अपने ऊपर कोई भी अपने आप को महिमा, प्रायोरिटी नहीं दिया। इसकी पुष्टि करते हैं प्रेरित काम में स्टार्टिंग में। वहां पर क्या दिया जाता है? वहां पर क्या दिया जाता है? जब वो सेविकाई करके निकल रहे थे तो उनके एपोस्टल्स, यानी कि उनके जो डिसाइपल्स है, वहां पर एपोस्टल्स वर्ड आया सभी के लिए, चेलों के लिए। उन्होंने जब पूछा कि प्रभु जी ऐसा कब होगा, क्या होगा, उन्होंने अपने पिता को महिमा देते हुए क्या कहा? सब मेरे पिता को पता है, अपने समय पर होगा। प्रभु सब कुछ करेंगे। उन्होंने अपने पिता को महिमा दिया, जबकि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा तीनों एक ही हैं। आंसर वो दे सकते थे, बट ही नेवर। उन्होंने प्रायोरिटी किसको दिया? अपने पिता को। हम लोग अपनी प्रार्थना में ये कहते हैं कि प्रभु जी बहू अच्छी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा ये हो जाए, अच्छा वो हो जाए, लग्जरी लाइफ हो जाए। कोई मतलब ही नहीं रहा प्रभु की प्रार्थना का मेरे प्रियो, क्योंकि हमने तो यहाँ पर अपनी इच्छा जाहिर कर दिया। प्रभु को हमने अपनी इच्छा जाहिर कर दिया है। हम प्रभु की इच्छा को होने कहाँ देने पूरी। कहते हैं कि हम अपने बच्चे को प्रभु की लाइन में देंगे, लेकिन करते करते उसका व्यू चेंज हो जाता है। और जब व्यू चेंज हो जाता है, जो बंधन, जो प्रॉमिस हमने प्रभु के साथ वाचा बांधा था, प्रतिज्ञा किया था, वो फानी हो गई। और जिसके कारण वो आशीष जो हमें मिलनी चाहिए तो वो फानी हो गई। हालेलुया। प्रभु ने, पिता ने
हमें सिखाया प्रभु की प्रार्थना में कि हमें प्रार्थना किस तरह करनी चाहिए। बहुत सोच समझ कर ये प्रार्थना को लिखी गई है, लेकिन हम लोग प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन सोच समझ करके हम मांगते नहीं हैं। हम अपनी इच्छाएं प्रभु के सामने रखते हैं, जो कि अच्छी नहीं है, नहीं है। अपनी डेजिग्नेशन को, अपने पावर को, अपने पैसे को हम लोग प्रायोरिटी देते हैं। ये स्टेटस है हमारा, हम इस स्टेटस को हम प्रायोरिटी देते हैं, हम प्रभु को नहीं देते। यहाँ तक कि मैं ऐसे कई परिवार को, कई लोगों को जानना, किसी डोमिनेट और क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बता रहा हूँ वो लोग अपने लोगों को भी डोमिनेट करेंगे और खुद को प्रायोरिटी देंगे। भूल गए कि हम बिलीवर हैं या अनबिलीवर हैं। मसीह मेरे प्रियो, फोर्थ, थिंक बेटर देन योरसेल्फ। थिंक बेटर देन योरसेल्फ। हम लोग कहते हैं कि अरे हमारे पास ये नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये वो। लेकिन सोचो, जिनके पास कुछ भी नहीं है, मैं आज कई बार ट्रेन से निकलता हूँ, कई बार बाय रोड निकलता अपनी कार से, मैं रोड के ग्राउंड में देखता हूँ दूर दूर टेंट लगे हुए हैं और लोग वहां पर रह रहे हैं। वो भी, उनके पास भी ठीक है, खाने पीने का सब कुछ, कपड़े हैं। मैं कई एक ऐसे कंट्रीज में यूट्यूब में जाता हूँ कभी कभार, जब मुझे टाइम मिलता है, तो वहां तो कपड़े भी नहीं है, खाना पानी भी वो क्या खा रहे पी रहे हैं, पर फिर भी वो खुश है, प्रभु को अपनी महिमा दे रहे हैं। वहां तक भी मत जाओ। आदिवासी कुछ साल पहले किस तरह कंडीशन रहते, बट दे आर हैप्पी, प्रेजेस ऑलवेज। हम लोग क्यों नहीं प्रेज करते? हम लोग क्यों नहीं खुश रहते? जितना मिला है हम उसमें क्यों नहीं खुश रहते? हम हमेशा दूसरों को देख के क्यों जलते रहते? एक बार एक महान बड़े बंदे के साथ मेरी पिक थी, मैं उन सबको खुशी के मारे बहुत शेयर कर रहा था। मालूम है मुझे क्या बोला? अरे तू कैसा दिखता है, अरे तू कैसा खड़ा था, अरे 50 नुक्स निकाल डाला। ऐसा हमारे हर घर में, हर परिवार में होता रहता है। तो बिल्कुल डोमिनेट कर रहा। मुझे बहुत बुरा लगा, मुझे बहुत गुस्सा आया, मैं चुपचाप रहा। प्रभु ने बोला, यदि तुम्हारी इतनी वक़्त है, कुव्वत है, गट्स है, तो उनकी एक पर्सनल अपॉइंटमेंट 5 मिनट की लेकर के बता दो। चुप हो गए। ये चीज़ मैं बोलना नहीं चाह रहा था, क्योंकि इसमें मेरी महिमा नजर आ रही थी। बट कभी कभी ऐसा बोल करके शांत कराना। उनको गर्व नहीं हुआ कि हम इतने बड़े प्रभु के दासों के साथ खड़े हैं, उनको गर्व नहीं हुआ, बस नुक्स निकाल रहे। कारण जलन, कुड़हन, करे कुछ नहीं, चाहते बहुत कुछ है। ऐसे कैसे हो सकता है मेरे प्रियो? अपने से दूसरे को हमेशा बेहतर समझना चाहिए, जो कि हम नहीं समझते। हम खुद को बेहतर समझते हैं। भले एक गीत आराधना प्रचार करना कुछ नहीं आता, बट अपने आप को हम ग्रेटेस्ट मानते हैं। क्या प्रभु राजा का राजा, प्रभु का प्रभु, कभी घमंड, बड़ी बड़ी बातें सुनने को मिली? कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं कर दूंगा। ही नेवर सेज, बट ही डिड, करके बताया। बोलने से कुछ मतलब नहीं होता, करके बताने में से होता है। और हम जो बोलते हैं वो कर नहीं पाते। ये वो कहते हैं ना कि भौंकने वाले कुत्ते कभी काटते नहीं, या बादल गरजने वाले बरसते नहीं, लाइक दैट सेम कंडीशन आ जाता है। मसीह में मेरे प्रिय, आज हमें ये कुछ और बातों को आज सीखेंगे, जानेंगे कि आज प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। आमीन, हालेलुया। वो जीरो बनकर आया और हीरो बनकर चला गया। याद करो वो समय जब वो आया भी था ना, तब भी हीरो ही बन गया था पिता के कारण।
पिता ने अपनी महिमा दिखा दिया, उसको बचा भी लिया और ग्रैंड पार्टी भी करा लिया। जो इच्छा थी वो भी शून्य होने का, वो भी बता दिया। बड़े बड़े कार्य किए अपने, पहले फैमिली में उसने पूरी मददगार की है जितना करते बना, फिर उसके बाद अपने पिता की महिमा करने के लिए निकल पड़ा। सामर्थ पाने से पहले, सेवकाई करने से पहले, सामर्थ पाने के लिए जंगल में चला गया दुआ प्रार्थना। वहां कोई चिंता फिक्र नहीं प्रभु जी को, कोई सांप बिच्छू आ जाए काट ले, हाथी शेर चीते डायनासोर्स भी हो सकते थे उस समय, कोई डर नहीं, बेखौफ एक जगह बैठ गया, पत्थर के पर हाथ रख करके, घुट्टों में टेक करके। पिता में इतना लवलीन, कोई डर नहीं, कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, ना भूख न प्यास, बस प्रभु में मगन। और ऐसे ही होना चाहिए। और उसके बाद जब वो लौटे, सेविकाई ऐसी की, प्रभु ने इतना सामर्थ्य से भर दिया जिसका बयान करना चाह नहीं कर सकते। मसीह में मेरे प्रिय, पिता ने अपने पुत्र को, इकलौता पुत्र को भेजा। उन्होंने अपना कुछ शून्य किया। उन्होंने क्या क्या छोड़ा हमारे लिए, जानेंगे। उन्होंने अपनी महिमा, अपना थ्रोन, अपना क्राउन, अपने पावर्स वहीं पर छोड़ करके हमारे पास आए। उन्होंने अपने पिता को छोड़ा जिनसे वो बहुत प्रेम किया करते थे। हमारे लिए उन्होंने अपने पिता को छोड़ के आए। उन्होंने अपनी पर्सनल चेयर को छोड़ करके आए। यहाँ पर नौकरी जाने लगती है और हम लोग घबराने लगते हैं अपनी नौकरी को कैसे बचाए या उससे बेटर कहाँ मिल जाए। हालेलुया। उन्होंने अपने सर की फैसिलिटीज को छोड़ दिया, उधर का फेवरेट और डिलीशियस भोजन मन्ना, जिसे खा के कभी ऊबता नहीं है बंदा, खूब खाता है। आज दिन भर में हमारे घर के, अभी मेस में है, उससे पहले बोले कि पास्टर क्या खाएंगे, नाइट में पूछेंगे, मॉर्निंग में पूछेंगे क्या लाएं। यहाँ पर अलग अलग डिशेस तैयार हो जाती हैं, हम लोग अलग अलग डिशेस खाते हैं। एक डिश को खाते ही हमारे उगने लगते हैं, आमेन। लेकिन यहाँ पर कोई रोल ही नहीं है ऐसा, कोई रोल ही नहीं है ऐसा। उन्होंने हमारे लिए क्या क्या नहीं किया। हम सब जानते हैं कि वो पकड़ाया गया 30 सिल्वर कॉइन्स के लिए, जरूरतों को पूरा करने के लिए। मैं जिसे चुनूंगा वही होगा यीशु। पहचान वही थी, पहचानता वही था। जो चाहते थे उसका अरेस्ट करना, जानते तो थे लेकिन समझते नहीं थे प्रभु को। पहचानने वाली दूर की बात, पहचान पत्र जुडस ने दिया, बिक गया। उसके बाद घबराता हुआ राजा ने सजा दिया। उसके बाद जैसी सजा दी गई, उसके साथ वो जानवरों जैसा सलूक किया गया जो कभी किया किसी के साथ नहीं जाता। हालेलुया। यू नो माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, हम सब जानते हैं कि उसने हमारे लिए हंटर में लगे पैने कीले खाया, 39 बार गिरा, थूका, मारा, पीटा, से कपड़े खींचा गया, सर का पिलाए, कांटों का ताज बाले छुपाए गए, बुरा भला बोला भी गया। एवरीथिंग वी नो, हम सब कुछ जानते हैं, जानते हुए भी अनजान बने बैठे हैं। इन दिनों फास्टिंग और प्रेयर्स चल रहा है। बहुत लोग हैं दुआ प्रार्थना में, लेकिन झूठ गलत निकल जा रहा है। एक दिन भी हम पवित्रताई में नहीं हैं। क्या यही है प्यार हमारा प्रभु के प्रतीक?
क्या हम प्रभु के लिए अपने आप को चेंज नहीं कर सकते? जब वो अपना इकलौता पुत्र, लायक और पुत्र हमें दे सकते हैं, तो क्या हम चेंज नहीं कर सकते अपने आप को, अपने नेचर को, अपने स्वभाव को, अपनी कंजूसीगिरी को, अपने एटीट्यूड, अपने ग्रेटिट्यूड, अपने पावर को? कुछ नहीं है। वो राजा बहुत पावरफुल बिलीवर, लेकिन परमेश्वर का भय नहीं। जजमेंट हुआ, नर्क मिला, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। प्रभु ने ये नहीं देखा कि तू कितना विद्वान है, एजुकेटेड है, कितना एक्सपीरियंस्ड है। अरे भाई, यहाँ पर तो अनएक्सपीरियंस्ड, अनविद्वान लोगों को, अनक्वालिफाइड लोगों को प्रभु ने प्रॉफिट पहले से चुन लिया, वर्शिपर पहले से चुन लिया। भूल गए? दाऊद बादशाह 14 साल की उम्र में, जिसके पास कोई क्वालिफिकेशन, कोई टैलेंट, कोई याकूब भी नहीं, और प्रभु ने उन्हें चुन लिया, राजा बन गया 14 साल की उम्र में। वो क्या बोलते हैं, आयुब भाई परखे गए प्रभु की, उसमें पहले से चुन लिया गया था। जर्मिया बाली उम्र में पहले से चुन लिया गया था एज ए प्रॉफिट। सब चीज डिसाइडेड है। कभी सोचा कि हम चुने गए हैं कि नहीं? कभी सोचा कि हम स्वर्ग के लिए चुने गए हैं कि नहीं? आज सोचेंगे, आज हम अपने आप को चेंज करेंगे, आज हम चेंज करेंगे अपने आप को। आज हम प्रभु के वो अनसीन सैक्रिफाइसेस को याद करेंगे आज, और लूत की बीवी की तरह हम आज के बाद से मुड़कर नहीं देखेंगे, हम सामने देखेंगे ऑन द क्रॉस। हम प्रभु के पीछे चलेंगे। आज से हम ये प्रतिज्ञा करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप सबको बरकत दे।